पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से देखा जाए तो एक आईनी तरमीम की बात चल रही है जी, कि अदलिया में रिफ़ॉर्म्स हो रही हैं, आईनी तरमीम आ रही हैं। तो इसका जो कि बातें आई हैं वो बेसिकली तो ये हैं जी, कि नंबर 1 पे ये है जी, कि जो जिस तरह से आर्मी चीफ़ का तकर्रुर होता था, तो और सबसे पहले आप ये देखिए कि एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। गवर्नमेंट के नाज़रीन 3 इदारे होते हैं बेसिकली, और यानी कि जो जो अपने वो फंक्शन परफॉर्म करता है जी, यानी कि पिलर्स कह लें आप। अदलिया सॉरी, पहले लेजिस्लेचर आते हैं, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट है, उसके बाद एग्जेक्टिव आती है और अदलिया आती है। हालांकि ये अदलिया होती गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन ये बिल्कुल ही इसका सेपरेट निज़ाम होता है, बिल्कुल अलग होती है और इंडिपेंडेंट होती है। और गवर्नमेंट अदलिया के अंदर आइन की रूह से मुदाखलत ही नहीं कर सकती, और बिल्कुल इस सीनियरिटी की बेस के ऊपर, जैसे ही जो हालिया चीफ़ जस्टिस होता है रिटायर होता है, उससे जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो चीफ़ जस्टिस बन जाते हैं। अब अगर अब और मज़े की बात ये है कि अगर कोई किसी जज के ऊपर आपको एतराज़ है, तो वो गवर्नमेंट या किसी और जगह नहीं जाएगी। अदलिया के एक और सेपरेट निज़ाम है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल, आप उसमें जाके उसके ऊपर फ़ैसला करवा सकते हैं। तो अब ये मौसूफ़ कह रहे हैं जी, कि जो कि अब ये सीनियरिटी के बेस के ऊपर जजेस नहीं आएंगे, चीफ़ जस्टिस को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए एक पैनल आएगा 5 या 6 जजेस का, और उसमें से आप अपना मनपसंद जज को चूज़ करके और आप उसको चीफ़ जस्टिस लगाएंगे। हुज़ूर, क्या यहाँ पे अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है, अदलिया की आज़ादी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती? क्या इस बुनियादी जो रूल है कि अदलिया आज़ाद होगी, उसके ऊपर ये असरअंदाज नहीं होता? क्या जो जज आपको 5वें नंबर वाले, चौथे नंबर वाले को अगर लगाएंगे, मज़े की बात यह है कि अभी पिछले दिनों सॉरी पीडीएम के दौर में, जब आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, तो मुझे अच्छी तरह से याद है, अरशद शरीफ शहीद ने एक व्लॉग किया था, और उसमें उन्होंने बताया था जी, कि जो एक लिस्ट दी गई थी कि जनरल्स की, कि ये जनरल्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर जनरल आसिम मुनीर का नाम भी मौजूद था। और वो उन्होंने कहा था जो बाद में हमें ISPR और यानी कि इनकी तरफ से रब्ता किया, कहा जाए कि जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर्ड हो रहे हैं तकरीबन 2 दिन पहले, तो इनका आप नाम इसमें ना रखें। तो खैर, आपको पीछे बता रहा हूँ, तो इस गवर्नमेंट ने आगे ये बयान बनाया था जी, कि हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं फ़ौज के अंदर, कि किसी भी अपने मनपसंद जनरल को लेके आएँ, तो हम सीनियरिटी की बेस के ऊपर सिलेक्शन कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, और सीनियरिटी की बेस पर ही जनरल आसिम मुनीर आए थे। अब 2 साल बाद अब इनको फिर से कीड़ा काट गया, अब इनके मफादात एक और तरफ चले गए हैं। तो अब ये जी अदलिया के बेड़ा गर्क करने पे तुल गए हैं जी, कि आएँ जी, अब हम पैनल के थ्रू जाके चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर करेंगे। तो यानी कि ये अदलिया को बिल्कुल भट्ठा बिठाना चाहते हैं। उसके बाद ही जो दूसरा नंबर है तरमीम का जी, कि आप जजेस की तादाद बढ़ाते जाएँ, उसके बाद जी आप को पसंद नहीं आता हाई कोर्ट के जजेस, तो आप उनको किसी भी हाई कोर्ट के अंदर उठा के और आप लगा सकते हैं। आपको देखा होगा पीछे कि जब भी कोई केस मंतकी अंजाम तक पहुंचने लगता है, या फिर जज को उठा के उसका कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ये सारे के सारे टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं इस गवर्नमेंट की जानिब से, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि फॉर्म 47 पे बनी हुई है। हालांकि तो यानी कि सिर्फ़ एक ही चीज़ बची थी हमारे पास, अदलिया जुडिशली, अब उसको भी ये सिस्टम तबाह बर्बाद करने में तुला हुआ है। तो बाकी फर्दर देखते हैं, कि कल एक नोट तो आया है, लेकिन वो फ़िलहाल तो ये पेंडिंग में चली गई हैं। अब अगर ये तरमीम आ जा रही हैं, लेकिन ये एक भोंडा चीज़ है कि आप पैनल को लेके आएंगे, और पैनल के बाद आप एक जज को चूज़ करेंगे। हालांकि ये कानून साज़ी करने की बात चल रही थी, कि हम आर्मी में ये सिस्टम लेके आते हैं कि सीनियरिटी के बेस के ऊपर होगा, जो पहले सीनियरिटी के बेस पे चूज़ हो रहा है चीफ़ जस्टिस, उसको अब ये पैनल पे लेके आना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल ही बेनकाब हो चुके हैं इस पूरी कौम के सामने, कि ये अपने मफादात के लिए फ़ैसले कर रहे हैं। पहले उन्होंने फ़ैसले किए, कानून साज़ियाँ की, और अब किस किस कानून साज़ी का आपको हवाला दूँ। 1100 अरब के केसेस माफ़ करवाने हों। अच्छा, उसके बाद जी अब ये धड़ाधड़ कानून साज़ियाँ कर रहे हैं जी, कि पीटीआई के लोग जो पीटीआई को ना मिल सकें, उस हवाले से कानून साज़ियाँ कर रहे हैं। लेकिन अब अदालत डटी हुई है, अब देखते हैं इसका फ़र्दर क्या सीन बनता है।
लेकिन पाकिस्तानी अवाम का इन्हें कोई ख्याल नहीं है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे किसी और वीडियो में बहुत जल्द, और उम्मीद है कि अब डेली अफेयर के ऊपर मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करता रहूँगा। लेकिन एडिटिंग नहीं हो सकेगी डेली अफेयर की वीडियोस के अंदर, आपको इसी तरह सादी मिलेंगी। अगर चलें तो कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।